शैलू पंडित पर जानलेवा हमले के मामले में मुख्य आरोपी आसिफ बेग को उम्र कैद। आगरा में भाजयुमो महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित पर वर्ष 2022 में हुए जानलेवा हमले के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय ने मामले के मुख्य आरोपी आसिफ बेग को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2022 को हुए इस हमले में शैलू पंडित, गोगा मौर्य समेत कई युवा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के अगले दिन 25 फरवरी 2022 को थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी आसिफ बेग को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बताया जाता है कि आसिफ बेग और उसका भाई शाहिद बेग शाहगंज क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी रहे हैं। करीब 4 वर्ष तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को पीड़ित पक्ष ने न्याय की जीत बताया है। फैसले के बाद भाजयुमो महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित ने कहा कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि अपराध और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई की जीत है। उन्होंने न्यायालय, अभियोजन पक्ष और इस संघर्ष में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं भाजयुमो नेताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह अपराधियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के लिए कड़ा संदेश है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमलों के लिए सपा समर्थित तत्व जिम्मेदार रहे हैं। आगरा की चर्चित घटनाओं में शामिल इस मामले में आया फैसला कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। मैं दुष्यंत रघुवंशी नाम है मेरा। मैं सागंज में रहता हूँ। 12/11/2021 में मेरी बहन के संग कुछ मुस्लिमों ने अत्याचार करा था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में शाम को मुझे खबर आई थी तो मैं अपने शैलू भाई और गौरव ड्राइवर जी से साथ वहाँ गया था। वहाँ पे गया था। वहाँ पे हमारे संग हाथापाई करी गई थी, बहुत ज़्यादा गोली चलाई गई थी। उस संबंध में वहाँ मुकदमा दर्ज भी हुआ था। उस मुकदमे पे उसको 10 साल की सजा हुई। क्या नाम था? मेरी बहन का नाम वर्षा। अपराधी का क्या नाम? अपराधी का नाम फ़हीम कुरैशी। सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 26/9/26 को एक हमारे पास जजमेंट आता है जिसमें मैं खुद मेरे ऊपर हमला हुआ था और वादी के रूप में गोगा मौर्य थे और यह घटना 22/2/2022 की है। तब इस उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होकर चुके थे, सरकार बनना तय होना था कि किसकी जीत हुई है और शाहगंज के विशेष अपराधी जो कि सागंज थाने के एचएस कुख्यात अपराधी जिन्होंने कई लोगों पर जानलेवा हमले, कई प्रकार की घटनाएं करी हैं, उन दोनों ने हमारी 3 लोग हम लोग वहां से आ रहे थे और हम लोगों पर हमला होता है और थाने में जाके हमारा मुकदमा लिखा जाता है। मुकदमा लिखने के बाद 4 साल की पुलिस की पैरवी और हमारी पैरवी, मैं पुलिस को धन्यवाद करूँगा। उन्होंने चार्जशीट लगाकर और लगातार पूरी पुलिस लगी रही। मैं आदरणीय आगरा के सीपी साहब का भी धन्यवाद करूंगा। पुलिस ने पूरे गवाही दी, हमारे गवाहों ने गवाही दी और 4 साल बाद उसमें न्यायपालिका का धन्यवाद है कि उसमें आजीवन कारावास आसिफ बेग को होता है। और इसी के साथ साथ शाहिद बेग उसमें दोष मुक्त होते हैं। परंतु इस बीच मैं कहना चाहता हूँ कि शाहिद बेग ने एक मुकदमा हमारे ऊपर एक कोर्ट में डाला और वो भी कंप्लेंट केस, जिसमें मैं भी दोष मुक्त हुआ और मेरे साथी भी दोष मुक्त हुए। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति घृणा में कितना घृणित होकर कि अगर उसके ऊपर मुकदमा लिखा है और चार्जशीट लगी है तो वो कोर्ट में जाके आपके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है। इसके अलावा 3 या 4 एफआईआर हमारे से जो लोग जलते हैं या जो लोग हम पे दुष्प्रभाव रखते हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि ये लोग आगे ना बढ़ें, विभिन्न प्रकार से अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना पत्र लेकर जाता है तो उसमें मुकदमा लिखवा दिया जाता है। परंतु उस मुकदमा को लिखवाने के बाद या तो पुलिस उसमें एफआईआर लगाती है क्योंकि उसमें जांच होती है, जांच की प्रक्रिया होती है, या जब वो कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट में वहां पर दोष मुक्त होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके सभी लोग चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों को सजा मिली है, मैं न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, पुलिस कमिश्नर आदरणीय दीपक कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। और जो मुकदमे लिखाए गए थे मेरे ऊपर, आप देख सकते हैं, मैं 3 जजमेंट दिखाऊंगा। पहला जजमेंट जिसमें मैं दोष मुक्त होता हूँ और मेरी पूरी टीम दोष मुक्त होती है। दूसरा जजमेंट, इसमें भी हम लोग दोष मुक्त होते हैं और हमारे ऊपर लगी हुई सभी धाराएं समाप्त होती हैं और दोष मुक्त पाया जाता है। तीसरा जजमेंट, इस युवा मोर्चा अध्यक्षी के दौरान लगातार विपक्षियों ने
सब लोगों ने मिलकर जो मुकदमे लिखाने का प्रयास किया था उन सब में दोष मुक्त हम लोग पाए जाते हैं। तो कहने का एक ये एफआर है जिसमें ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर बोला गया था, तो उसमें भी फाइनल रिपोर्ट लगती है। तो मैं कहने का तात्पर्य है, जो लोग छवि धूमिल करना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इस आगरा शहर के लड़के यदि किसी प्रार्थी की आवाज़ को उठाएंगे तो उनके ऊपर मुकदमा होगा, या वो नेता बनने का प्रयास करेंगे तो उन पर मुकदमा होगा। ऐसा क्यों? परंतु मैं पुनः न्यायालय का, पुलिस का धन्यवाद करता हूं कि अगर ये संस्थाएं नहीं होंगी तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, लोग जेल में जाएंगे। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ शाहिद बेग ने जिस दिन हमारा एक मुकदमे में आता है हमारा ऑर्डर, उसी 12:25 पर उसने मुझे बाहर निकल के बोला, क्योंकि वो दोष मुक्त हो गया, तो उसने तुरंत बाहर निकल के बोला कि मैं तो बाहर हूँ, तुम्हारी पूरी टीम में गोलियां पड़वाऊंगा। ये साक्षात मेरे सामने कहा, उसके गवाह हैं। उसी दौरान मैंने पुलिस को अवगत कराया और ये तुरंत की तुरंत एफआईआर हुई। एफआईआर में तुरंत चार्जशीट भी लगाने की तैयारी है और मेरी गवाही हो चुकी है, सब कुछ है। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, योगी जी की सरकार है, ये लोग चाहते थे कि शायद हो सकता है कि सपा की सरकार, क्योंकि सपा से संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं ये लोग, और जिस प्रकार ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, या तो मेरे ऊपर, या गौरव रजावत जी के ऊपर, या मेरे तीनों गवाहों के ऊपर यदि कोई भी हमला होता है तो उसका जिम्मेदार शाहिद बेग, राशिद बेग, उसका परिवार, और एक आगरा का बहुत बड़ा समाज सेवी जो कि कोर्ट में आया था, जो कहता है कि आगरा गंगा जमुना तहजीब का शहर है, वो 25 लोगों को लेकर जिस दिन उस न्यायालय में आता है और उनको संरक्षण देता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आप जो संरक्षण दे रहे हैं वो संरक्षण अपराधियों को दे रहे हैं। आप नेता के रूप में हैं, लेकिन नेता एक हिस्ट्री शीटर का साथ दे रहा है, उसको साथ लेकर 24 घंटे चलता है। ये कौन सी नेतागिरी है? जनता सब देख रही है, और चुनाव लड़े हैं, पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं, जनता सब देख रही है। समय आने पर मैं नाम भी बताऊंगा। यदि उसमें हमला होता है हम लोगों पर, या किसी पर कोई बात होती है, तो वो जिम्मेदार, वो शहर का समाज सेवी वही व्यक्ति होगा, क्योंकि वह फाइनेंशियल रूप में शाहिद बेग को पूरी संरक्षण देता है और उसको फंडिंग करता है। और विभिन्न प्रकार की फंडिंग इस शहर में की जा रही है, उन्हीं समाज सेवियों द्वारा की जा रही है। उसमें एक समाज सेवी आगरा का प्रमुख, जिनका नाम समय आने पर मैं बताऊंगा, वो कोर्ट में आए थे, कोर्ट में 25 लोगों को लेकर आए थे मुझे धमकाने, उसका वीडियो मेरे पास है। और एक ही समाज के व्यक्ति हैं, ये एक ही धर्म के व्यक्ति हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, ये न्याय की लड़ाई है। गौरव रजावत, शैलू पंडित और उनकी पूरी टीम, अगर जनता की कोई आवाज होगी तो उठाएंगे, प्रमुखता से उठाएंगे। मुकदमा एक नहीं 100 लग जाए, लेकिन अगर जो जांच वाली संस्थाएं हैं वो जांच करती हैं, और जांच आने के बाद उनमें लोगों को सजाएं हो रही हैं, और निश्चित तौर पर हम लोग उसमें बरी हो रहे हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, आप लोग आए, और आगरा के सीपी जब से आगरा में आए हैं, निश्चित ही दीपक कुमार जी के नेतृत्व में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है।